बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में, क्योंकि ऐतिहासिक किताबों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं कि जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह हैरान रह जाओगे। मगर उससे पहले एक नज़र डालते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वाकया शुरू करते हैं। बचपन से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबी होने के आसार जाहिर होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने फौरन ये ख्वाब अपने वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को न बताए। मगर अफसोस, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की इस बात को उनकी सौतेली माँ ने सुन लिया था, जिसने फौरन ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को उनके इस ख्वाब के बारे में बता दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से कि जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा कि ख्वाब में चांद, सितारों और सूरज का सजदा करना, मतलब सूरज से मतलब है हमारे वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, चांद से मतलब है हमारी माँ और 11 सितारों का मतलब है हम सब लोग, यानी कि हजरत यूसुफ हमको हकीर समझता है, यानी कि हमको अपने से कम आंकता है। बस इसी दिन से उनके भाई हजरत यूसुफ से जलने लगे और ये दावा करने लगे थे कि हजरत यूसुफ हमसे हमारे बाबा यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को छीनना चाहते हैं। एक दिन मौका पाकर सभी भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दूर एक रेगिस्तान में ले गए और वहां ले जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जख्मी भी हो गए। यहाँ तक कि उनके एक भाई के जिसका नाम यहूदा था, उसने तो खंजर निकालकर उनको कत्ल करने की कोशिश भी की, मगर उन भाइयों में से जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने यहूदा को ऐसा करने से रोका और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जख्मों से खून को साफ करने लगे। साथ ही साथ अपने भाइयों को समझाया कि अब उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ देना चाहिए और वापस अपने साथ में घर ले जाना चाहिए। मगर इस बात पर यहूदा अपने बाकी भाइयों के साथ अपने ही बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी देने लगा, जिस पर बड़े भाई ने समझाया कि चलो घर लेकर ना जाओ, लेकिन कत्ल भी मत करो, बल्कि यूसुफ को यहाँ से जाने दो। जिस पर सभी भाइयों ने हामी भरते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लिया और रेगिस्तान के एक बहुत गहरे और नमकीन पानी के कुएं के पास पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पहले तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज निकाली और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और फिर इन्होंने एक बकरे को ज़िबा किया और उसके खून से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पूरी तरह भिगो दिया और फौरन वापस अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर जब उनके वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से पूछा कि आखिर हजरत यूसुफ कहाँ है, तो वो लोग घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कमीज दिखाकर कहा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के पास छोड़ दिया था और खुद दूर जाकर खेलने लगे थे, और जब शाम को वापस लौटे तो वहां देखकर पाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया था। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए उस कमीज को लेकर अपने कमरे में चले गए, मगर कुछ देर के बाद वापस आए और अपने बेटों से पूछा, अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो उसकी यह कमीज फटी हुई होनी चाहिए थी, जिस पर उनके सभी बेटों के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद उनका बेटा यहूदा ने जवाब दिया, इस बात पर तो हम लोग भी हैरान हैं। जिस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि मेरे बेटों, तौबा कर लो, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक लंबे वक्त तक अपने सभी बेटों से नाराज रहे थे। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं के पास से जा रहे एक तिजारती काफिले ने निकाल लिया था और काफिले के लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम के तौर पर अजीज मिस्र को बेच दिया था। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह से रखा और उनको पाला पोसा, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं पर जवान हो गए थे। और फिर धीरे धीरे खुदा ने वक्त को बदला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक गुलाम के तौर पर बिकते हुए मिस्र पहुंच गए थे और जवानी में ही मिस्र की कैद में डाल दिए गए थे, वह कुछ ही वक्त के बाद मिस्र की गद्दी तक पहुंच गए थे। अमीर मिस्र बनने के बाद उनके भाइयों से उनकी मुलाकात उस वक्त हो गई थी जब उनके भाई मिस्र में गल्ला लेने के लिए पहुंचे थे, और फिर बाद में भाइयों की मदद से ही उनकी मुलाकात अपने वालिद यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से भी हो गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। बात करें अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में, तो आपको बताता चलूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लगभग 120 साल की उम्र पाई थी।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर लोगों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र में लोगों की मोहब्बत का आलम यह था कि हर कोई चाहता था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए, मगर जाहिर है कि यह तो मुमकिन नहीं था। आखिर में यह फैसला किया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन कर दिया जाए। दरियाए नील का पानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को छूकर गुजरेगा और उस पानी के जरिए पूरे मिस्र के लोग बरकत हासिल करेंगे। लिहाजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शरीर को एक संगमरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील यानी नील नदी के अंदर दफना दिया गया। आपको बता दें कि यह नील नदी वही नदी है कि जिसके नाम दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के 400 साल के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन के जुल्म सितम की वजह से जब अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया, तो साथ ही साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म भी मिला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी वहां से निकालकर अपने साथ ले जाया जाए। लिहाजा अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी साथ लेकर वहां से निकल पड़े और बाद में ले जाकर फिलिस्तीन में उस जगह पर दफन किया गया कि जहां पर पहले से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप दादा यानी हजरत इशाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद थी। ग्रीन लाइफ वॉइस के प्यारे साथियों, ये था आज का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से मुताल्लिक एक वाकया। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक वाकयात और इस्लामिक हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं प्यारे साथियों आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।